Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का थर्ड लेसन वृत्त का एक्सरसाइज 3.1। 3.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें हमने दो प्रमेय का यूज़ करना है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम दोनों प्रमेय को देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रमेय हमारा है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। यह उसका प्रमेय का शॉर्ट फॉर्म है जो आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। जहाँ भी आप इस गुणधर्म को, इस प्रमेय को यूज करते हैं वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। यहाँ लिख सकते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा, यह वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा कौन है? एल है। यह स्पर्श रेखा उसको टच करी, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या क्या है? पीएम। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेख पीएम लंब हो जाएगा किसके ऊपर? रेखा एल पर। ऐसा लिख सकते हैं। मतलब त्रिज्या मतलब पीएम किस पे लंब हो गया? रेखा एल पे। या तो रेखा एल लंब हो जाएगा पीएम पर। एक ही मतलब हो तो हम क्या लिखेंगे? पीएम लंब है रेखा एल पर। यह हो गया हमारा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, मतलब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। पहला प्रमेय। दूसरा है बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा प्रमेय। बाह्य बिंदु मतलब बिंदु क्या रहेगा? बाहर रहेगा। और स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा है लेकिन इसके एक बाहर बिंदु है P और स्पर्श रेखा है AP और BP और स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती है। मतलब यहाँ वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। यह इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ भी इस प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो दोनों प्रमेय का जो भी फुल सेंटेंस दिया है आपके बुक में उसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा और शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? AP सर्वांगसम किसके हो जाएगा? BP। मतलब ये हमारा बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा प्रमेय है और यहाँ पे स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय। अगर यह 90 अंश होता तो ये हमारी क्या होती? त्रिज्या होती और ये हमारी स्पर्श रेखा। और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा मतलब कितना होगा? 90 अंश है। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु P दिया है तो वहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा खंड क्या होंगे? सर्वांगसम। मतलब AP और BP क्या होगा? सर्वांगसम। इन्हीं दोनों जो गुणधर्म है, प्रमेय है, इनका यूज करके हम एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। रेख AB वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब हमने आकृति C है और यहाँ पे हमारा A है, AB रेखा है जो कि वृत्त को A पर स्पर्श कर रही, टच कर रही है। AB हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है CAB का माप। कोण CAB कितना अंश होगा? कोण CAB यह यहाँ से हमको ज्वाइन कर देते हैं CA को। तो अब यह कोण हमारा बन गया। तो कोण CAB कितना अंश हो जाएगा? 90 अंश होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो पहला हो गया हमारा। दूसरा आगे क्या बोल रहा है? बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पे और क्यों है? बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी है? वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। मतलब यह भी हमारा कितना होगा? 6 ही होगा। मतलब बिंदु C से A की रेखा स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर ही होगी। ये भी सिद्ध हो गया, ज्ञात हो गया। अगला, यदि डिस्टेंस ऑफ AB = 6 और डिस्टेंस ऑफ BC हमें ज्ञात करना है। AB कहाँ है? यह दिया हुआ है 6 और यह भी हमारा कितना है? 6 ही है। 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। तो हमें BC ज्ञात करना है। यह डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, यह भी ज्ञात करना है। दो चीज़ ज्ञात करना था। पहला हमें क्या बताना था कि यह स्पर्श रेखा इस पे लंब है कि नहीं। लंब बता दिया हमने, लंब है। क्यों बताया था? पूछा था। और उसके बाद बोला था कि यह दूरी बताइए। C से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी है? 6 सेमी। वो भी हो गया। उसके बाद बोला है कि BC ज्ञात करिए। BC हम भी ज्ञात कर लेंगे कैसे? पाइथागोरस की हेल्प से, क्योंकि दिख रहा है ट्रायंगल CAB। कोण A कितना है? 90 अंश है। पाइथागोरस हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। आगे लास्ट वाला दिया है, कोण ACB का माप ज्ञात करिए, कितने अंश होगा? A कितना है? ACB, ए वाला कोण, सॉरी ऊपर वाला कोण। हाँ, एंगल C हमें ABC, यह वाला, यह एंगल ज्ञात करना है। नीचे का एंगल जो B है वह ज्ञात करना है। चलिए चारों 1 बाय 1 करके निकालते जाएगा, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हमें बताना है कि हमारा जो CA है वो किसके ऊपर लंब है?
ए बी पर। तो लिखेंगे हम हल में सी केंद्र वाले वृत्त में रेख सी ए वृत्त की त्रिज्या तथा रेख या रेखा ए बी वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। पहले ये सब बताना जरूरी होता है कि क्या दिया हुआ है, और बस यही है। इसीलिए रेख सी ए लंब हो जाएगा किसके ऊपर, रेखा ए बी पर। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय लिखिए, या तो आप लिख सकते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब अगला, इसीलिए कोण हमारा सी ए, कौन सा था, कोण सी ए बी कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसका रीज़न पूछा था, रीज़न ने यहाँ पे लिख दिया, पूछा था क्यों, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे रीज़न पूछा है क्यों हुआ, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय की वजह से क्या हो गया, कोण सी ए बी 90 अंश हो गया। अब बिंदु सी से रेखा ए बी की दूरी ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट डालना चाहे तो इसको दे सकते हैं, हमारा पहला है। उसका दूसरा हमें ज्ञात करना है, तो दूसरे में क्या पहले बता देते हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कौन है, सी है, और सी ए कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब वृत्त के केंद्र से जीवा की क्या बोलते हैं, उसकी लंबाई क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है। तो बिंदु सी रेखा ए बी से, इसीलिए बिंदु सी रेखा ए बी से कितनी दूरी होगी, 6 सेमी की दूरी पर है, बस। क्योंकि यह लंब है और यह लंबाई हमें पता है, तो सी से ए की दूरी, मतलब सी ए कितना है, 6 सेंटीमीटर है, मतलब सी ए बी से भी कितना दूरी होगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई है और दूरी हमें लंबवत में निकालनी है, ना कि क्रॉसिंग में निकालनी है। तो ऐसे ही निकालनी, कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। अब तीसरा हमें क्या पूछा था कि डी ए बी दिया है 6, यह भी दिया है 6, ए बी 6 दिया ही था पहले से, तो हमें डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो पाइथागोरस से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 अंश है, तो ए का नाम 3 अक्षर से कैसे लेंगे, सी ए बी बराबर 90 अंश, सी ए बी बराबर 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पे कौन सा होगा, 90 की जो सामने वाली भुजा होगा, 90 के सामने कौन सी है, बी सी, बी सी बराबर बी सी का वर्ग लिखते हैं, बराबर ए सी का वर्ग या तो सी ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। बी सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए सी हमारा कितना दिया है, 6 का वर्ग प्लस यह भी कितना दिया है, 6 का वर्ग, 6 के 36 प्लस 6 के 36 कितना आ गया, 72। और यहाँ पे बी सी का वर्ग है, वर्गमूल ले लेंगे, तो करनी में क्या लिखेंगे हम, 72 को 2 टुकड़े में काट देंगे, 36 गुणे 2, 36 दूनी 72 था, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 हो जाएगा, 6 करनी में 2 हो जाएगा। हमें ऐसे ही इसको स्प्लिट करना है कि एक संख्या क्या रहे, वर्गमूल रहे, तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6, और यहाँ करने में 2, मतलब बी सी, यह बी सी का मान आ गया। लेकिन हमें बी सी थोड़ी याद करना था, डिस्टेंस ऑफ बी सी याद करना था, सो लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6 करनी में 2 सेंटीमीटर। ये तीसरा हो गया। चौथा ज्ञात करना है कोण ए बी सी का माप, यह कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी देखिए किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, तो उनके जो संगत, उनके जो सम्मुख कोण भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए सी बराबर ए बी, दोनों कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। इसीलिए यह कोण, इसके सामने बी के सामने कौन सा है, सी, और सी के सामने कौन सा, बी, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, दोनों बराबर बराबर होंगे। यहाँ पे रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हैं, सर्वांगसम, आप लिखिए इसको रीजन, यहाँ पे लिखिए सर्वांगसम भुजाओं के
सम्मुख कोण, या तो उसको हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय भी यही कहता है कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर किसके हो गया, कोण बी के हो गया। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। इससे भी हम निकाल सकते हैं, या तो दूसरी एक विधि और है, वह हमारी है 45-45 90 अंश वाला प्रमेय। यहाँ पे कैसे उसको लगाएंगे मैं बताता हूँ। देखिए यह हमारी क्या है 45, इस कोण के सामने वाली भुजा हो गई सपोज करिए, तो यह कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, हम AC लेते हैं। तो हमें यह मेथड यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं AC, और कर्ण क्या है BC, मान लिख देते हैं। AC का मान कितना है 6, कर्ण BC का मान कितना हमने निकाला 6 करनी में 2, इसको काट देते हैं 1 करनी में 2। अब AC बराबर हमारा हो गया 1 बटे करनी में 2, BC को हमने उस साइड भेज देंगे BC। देखिए अब क्या हो गया, AC बराबर 1 बटे करनी में 2 BC। और हमने पढ़ा है 45-45 90 वाले प्रमेय में कि 45 अंश के सामने की भुजा कर्ण की 1 बटे करनी में 2 गुना होती है। देखिए 45 मतलब AC 1 बटे करनी में 2 है किसकी, BC की। मतलब यह जो AC है वो किसके सामने होगी, 45 के सामने होगी, तभी तो 1 बटे 2 हुई। मतलब यहाँ पे 45-45 वाले प्रमेय के विलोम से यह कोण क्या हो जाएगा, AC के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, AC के सामने B दिख रहा है, इसीलिए कोण ABC बराबर 45 अंश। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है 45-45 90 कोण वाले त्रिभुज के प्रमेय का विलोम, 45-45 90 कोण वाले त्रिभुज का विलोम। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ मैं आपको। हमने अनुपात कैसे लिया, एक बार AC लिया, एक बार कर्ण लिया, AC बटे में कर्ण। AC का मान कितना है 6 है, और BC का मान कितना है 6 करनी में 2, 6 कट गया, 1 बटे करनी में 2, BC का यहाँ गुणा था उधर गया तो भाग गया, बचा क्या AC बराबर बच गया। इसीलिए AC बराबर 1 बटे करनी में 2 BC। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसा आता है मतलब वहाँ पे एक कोण 45 अंश रहेगा ही। क्यों, क्योंकि कहता है हमारा 45 अंश का प्रमेय कहता है 45-45 90 का प्रमेय यह कहता है कि 45-45 के सामने की भुजा, 45 अंश के सामने की भुजा कर्ण की 1 बटे करनी में 2 गुना होती है। मतलब AC कर्ण की 1 बटे 2 गुना, करनी में 1 बटे 2 गुना है, मतलब AC के जो सामने वाला कोण होगा वो कितना अंश होगा, 45 अंश रहा होगा। इसीलिए कोण हमारा AC के सामने कौन सा कोण है, B है, B इसलिए कितना होगा 45 अंश होगा। यहाँ पे रीजन लिख देंगे 45-45 90 कोण वाले त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन 2 हमारा है, आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु R से खींचे गए आर्यम तथा आर्यन स्पर्श रेखाखंड वृत्त को बिंदु M तथा N पर स्पर्श करते हैं। और यदि लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। दूसरा, कोण MRO का माप ज्ञात करो, कोण MRN का माप। यहाँ पे हमें 3 चीज़ ज्ञात करना है। तो इस सवाल को मैं आपको लिख के नहीं बताऊँगा बल्कि एक्सप्लेन कर दूँगा, आसान है, आप इसको कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या देखना है, या आर्यम और आर्यन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्यम या तो आर्यन ज्ञात करने के लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक त्रिभुज बना देते हैं, 90 अंश हो जाएगा। क्यों 90 होगा बताइए, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। इस तरह यहाँ भी खींच देते हैं, चलिए ये भी 90 अंश होगा। लेकिन हमें क्या है, आर्यम केवल ज्ञात करना है। दोनों सर्वांगसम होते हैं, हमने पहले पढ़ ली है कि वृत्त के बाएं बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। अगर आर्यम हमारा कुछ भी आता है, सपोज करिए आर्यम हमारा कुछ भी आता है तो आर्यन भी वही सेम रहेगा। पहले यहाँ पे क्या क्या दिया वो लिख देंगे, यह दिया है 5 सेंटीमीटर और यह दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल लेंगे, आर्यम हमारा आ गया। आर्यम कैसे आएगा, पाइथागोरस। सबसे पहले आपको लिखना है रचना में क्या, OM तथा ON हमने खींचा। उसके बाद हम त्रिभुज OMR में आ जाएंगे, या 90 अंश लिखेंगे। OM लंब है किसके ऊपर, MR पे। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, यह 90 अंश हो गया तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, त्रिभुज OMR में OR का वर्ग, OR क्या है, पाइथागोरस है ना, तो OR का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MR का वर्ग, या तो आर्यम, क्योंकि आर्यम वहाँ लिखा तो आर्यम लिखते तो बेटर रहेगा, आर्यम का वर्ग। यह OR दिया हमें 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और OM कितना दिया 5 का वर्ग कितना 25 प्लस आर्यम। अब आर्यम का मान कितना आ जाएगा, 25 वहाँ आ जाएगा, -75 आ जाएगा। और आर्यम का मान आप इसको स्प्लिट कर देंगे 25 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 5 करनी में 3, 5 करनी में 3 आर्यम का मान आ गया।
अब ये आर्यम आ गया 5 करनी में 3, तो इसी तरह ये भी कितना आ जाएगा 5 करनी में 3। डायरेक्टली हम लिख देंगे आर्यम बराबर आर्यन। वहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा खंड, या तो स्पर्श रेखा खंड सर्वांग सम होते हैं, ये लिख सकते हैं। चलिए ये आ गया पहला हमारा ज्ञात हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, MRO का माप, MRO। अब इस त्रिभुज में आ जाइए। इस त्रिभुज में हमें यह कोण ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाली भुजा का अनुपात उसके कर्ण के साथ में लीजिए, जैसे हमने पिछले सवाल में लिया था। यहाँ पे कौन सा लेंगे भुजा, OM, और कर्ण कौन सा है, OR। चलिए OM का मान कितना है 5, OR का मान कितना है 10, काट दीजिए 1/2। सो OM इज इक्वल टू 1/2, OR उस साइड गया तो यह। अब इसको देखिए, OM आधा है OR का, OM है वो किसका, OR का आधा है। तो हमने 30, 60, 90 के प्रमेय पढ़ा है कि 30 अंश के सामने एक भुजा कर्ण की आधी है, मतलब OM है वह कितने अंश के सामने भुजा होगी, 30 की रही होगी, तभी तो OM किसकी कर्ण की आधी हो रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा यह कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। इसीलिए कोण MRO बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। रीजन क्या है, 30, 60, 90 कोण वाले त्रिभुज के प्रमेय का विलोम। अब यह 30 है तो यह भी तो 30 ही हो सकता है, इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यह 30 और यह 30, तो कोण MRN जो तीसरा वाला हमारा पूछा है, कोण MRN वो कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यह 30 प्लस यह 30 कितना हो गया 60 हो जाएगा। इसको हम ज्ञात नहीं करना, इसको डायरेक्टली हम लिख देंगे NRO, इसीलिए NRO भी कितना होगा 30 अंश ही होगा। मतलब हमने पहले भुजा ज्ञात किया है, आर्यम और आर्यन कितना आया 5 करनी में 3 सेंटीमीटर आया, और कोण MRO कितना आया 30 अंश आया। ऊपर का कोण 30 है तो नीचे वाला भी कितना आएगा, इसी प्रकार हम इसको भी निकाल सकते हैं। और कोण MRN क्या करेंगे 30 प्लस 30 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 60 अंश है। तो आप इसको प्रॉपरली सही तरीके से लीजिए। अगर आपको नहीं आता होगा तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो देख लीजिए, उसको आसानी से आप समझ के भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रेख आर्यम और रेख आर्यन O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। सिद्ध कीजिए कि रेख OR कोण MRN और कोण MON दोनों कोण को समद्विभाजक है, दोनों कोण का समद्विभाजक है। मतलब हमें क्या करना है, यह समद्विभाजक बताना है। इसका मतलब क्या है, यह कोण इसके बराबर होना चाहिए, यह कोण इसके बराबर होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है, तभी तो समद्विभाजक होगा। मतलब कौन सा कोण बराबर, यह कोण बराबर इसके करना है हमें सिद्ध, यह कोण इसके। अब दो त्रिभुज के कोण कब बराबर हो, जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे बराबर होंगे, या तो सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब कि हमें इस त्रिभुज के क्या करना है, सर्वांग सम करना है। पहली कंडीशन ध्यान देखिए फटाफट, यह लाइन इसके सर्वांग सम है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, यह दोनों में क्या है सामान्य है, प्रत्येक को ये सामान्य भुजा हो गई, और यहाँ पे 90 अंश है, प्रत्येक कोण कितना है 90 अंश है। दोनों त्रिभुज मिल गया। 2-3 कंडीशन चाहिए थी। पहली OM बराबर ON के है, और OR बराबर OR के है, और कोण M बराबर कोण N के। कौन सी कसौटी होगी यहाँ पे, कर्ण बराबर है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण बराबर है तो कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम हो गए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो यह कोण बराबर इसके हो गया और यह कोण बराबर इसके हो गया। चलो बहुत ही आसान है, मैं फटाफट लिख के बता देता हूँ। पहले हमें जो त्रिभुज को समरूप करना है उसका नाम लेते हैं। त्रिभुज OMR तथा त्रिभुज ONR में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथे में दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। पहली पॉइंट क्या है, OM बराबर किसके है ON के, लिखेंगे रेख OM सर्वांग सम रेख ON। इसका रीजन क्या रहेगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। हर कथन का रीजन बहुत लिखना बहुत जरूरी है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। चलिए नेक्स्ट वन है, यह कोण बराबर 90 अंश है, तो कोण OMR सर्वांग सम है कोण ONR। इसका रीजन क्या रहेगा, पहला जो प्रमेय बताया था मैंने स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, 90 अंश होगा क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। चलिए अगला पॉइंट, यह भुजा दोनों में बराबर है, सामान्य भुजा है, रेख OR सर्वांग सम है किसके, रेख OR के। किसी भी त्रिभुज की अगर दोनों भुजा सामान्य होती है, अगर दोनों में समान आएगी इधर भी उधर भी तो सम बराबर रहेगी, तो OR बराबर OR के है। इसका भी रीजन लिख दे, सामान्य भुजा।
या उभयनिष्ठ भुजा भी बोल सकते हैं। चलिए हो गया, इसीलिए त्रिभुज OMR सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ONR कौन सी कसौटी? कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कर्ण बराबर है। कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर। 5वां 6वां लाइन कौन सा कोण लेना? पहले हमें ओ लेते हैं, तो MOR NOR कोण MOR सर्वांगसम होगा कोण NOR के, और यहाँ पे कोण MRO सर्वांगसम होगा कोण NRO के। दोनों का रीजन एक ही रहेगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। हो गया। अब यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, तो लास्ट लाइन आप खुद लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे लास्ट लाइन में? इसीलिए रेख OR कोण MRN तथा कोण MON दोनों कोणों का समद्विभाजक है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सिद्ध करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 4.5 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं, उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? कारण सहित लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने आकृति बना दिया है, एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा L है और एक स्पर्श रेखा M है, जो कि वृत्त को LP पे और MQ पर स्पर्श करती है। और यहाँ पे त्रिज्या दिया गया वृत्त की, OP वृत्त की त्रिज्या है 4.5 होगी और OQ वृत्त की क्या है? त्रिज्या, ये भी कितनी होगी? 4.5। तो बोल रहे हैं हमें कि ज्ञात करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी किसके बराबर होगी? जो वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी गई है वृत्त की? आप लिखिएगा, त्रिज्या है दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या हो जाएगा उसका? व्यास कभी भी त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। तो 2 गुणे 4.5 कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। व्यास हमारा कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पे हमारा वृत्त का व्यास कौन है? PQ है। और वृत्त का व्यास अगर PQ है तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 9 है। आपको लिखना है यहाँ पे कि PQ वृत्त का व्यास है क्योंकि वह बिंदु O से होकर जा रहा है। PQ वृत्त का व्यास है क्योंकि वह बिंदु O से होकर जा रहा है। और PQ बराबर 9 सेंटीमीटर। क्यों 9 सेंटीमीटर? क्योंकि हमने यहाँ निकाला है 9 सेंटीमीटर, इसीलिए स्पर्श रेखा खंडों के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। बहुत ईजी, आप आसानी से लिख सकते हैं। त्रिज्या दिया 4.5, हमने व्यास निकाल दिया 9, और व्यास हमारा कौन है यहाँ पे? PQ है। PQ क्यों व्यास है वो बताने के लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। PQ वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इसीलिए वृत्त का व्यास है। और व्यास दिया हुआ है कितना? 9 सेंटीमीटर। इसीलिए रेखा L और रेखा M के बीच की दूरी भी 9 सेंटीमीटर है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ईजी है, 4 लाइन का आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।